अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज आपकी खिदमत में MS अशरफी चैनल से ली गई मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की नसीहत आमेज तकरीर आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बेहतरीन और नसीहत आमेज तकरीर मुफ्ती रामपुरी साहब, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब ने की है, जिसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोग नसीहत हासिल ज़रूर करेंगे। और हमारी माँ बहनें जो भी गलत काम करने पर उतर आई हैं, शादी बारातों में जो तरह तरह के लिबास पहनती हैं और तरह तरह की खुराफातें करती हैं, मुफ्ती साहब ने उन लोगों के लिए भी, उन बहनों के लिए भी, उन बेटियों के लिए भी बेहतरीन नसीहत वाली बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को इन बातों को सुनना चाहिए। आइए शुरू करते हैं मुफ्ती साहब की ये वीडियो, देखें। पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ, तो ये खाने खिला रहा। और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था, फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी, मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, नहीं खाऊंगी। जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। तकरीर माशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे। अगर हमारे मुआशरे में ऐसे आलिम दीन। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं मुझे बता कौन सा भाई साहब है तेरा? ये सही बात है, गैर महरम। जी जी बिल्कुल हक बात है। कौन सा भाई साहब है तेरा? है बिल्कुल बिल्कुल गैर महरम भाई साहब। अगर नजर आ गया सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख ले। हाँ ये है तेरा भाई साहब, इससे जी जो जी तेरा सगा भाई बिल्कुल, इससे मंगा था ना। चल जायज है, सगा भैया के सामने ना आ जाए। और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। जी बिल्कुल आ रही है हजरत, बिल्कुल आ रही है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में, तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार करें। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करें, परहेज करें इनसे। शरीयत का हुक्म यही है। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं। जी बिल्कुल आ रही है हजरत। सबसे हार्ड पर्दा शादी का अपने बहनों से। जी जी इस सालियों को घुमाता फिर जा पड़ा था बाद में, हमने आप शॉपिंग करा रहा। सुभान अल्लाह। अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनोई साहब के साथ गई हैं और जालिम गुंडे बहनोई साहब के साथ गई हैं। जायज था? हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। हराम है बिल्कुल। तूने एक ही बेटी तो उसको दिया है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अच्छा। जी जी, अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। जी जी इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है। लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहाँ कह रहा है लो साली को शॉपिंग करा लो मियाँ। जूती चुरवा रहा है साली से, साली भी जूती चुरा रही है। अजीब रस्में निकाली है। ठीक है, परहेज रखो, परहेज बहुत उम्दा बयान हजरत, परहेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना भी चाहिए। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। जी बिल्कुल। साली बहनों भी परहेज रखें। मगर देवर भौजाई बहुत मजाक करते हैं। कह दो ना तो लोग रिश्ते करने नहीं। ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, साली तो सामने आई नहीं बहनोई के, बड़ी शरीयत चल रही है। अभी शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्ल अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है। आज मेरे घर है, कल को तेरे घर। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएगा। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते नहीं है। इसके घर का तो रूल ही अलग है।
रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ। बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़को। अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसे साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज नहीं। कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता, भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। भाई कहां से मजाक कर लेते हैं? इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक बिल्कुल बिल्कुल हक हक। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत। अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत ये है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मगर हमारी माँ बहनें अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अगर शोहर ला दे तो शोहर के लाए में 36 कीड़े निकालेंगी। और ये लाए हो, तुम्हें यही पसंद आया था? हाय हाय, तुझे पता नहीं। ये मेरी बहन, तेरा शोहर अगर लाया है ना, खुदा की कसम अगर इसमें 1000 भी बुराइयां हैं तो अपने शोहर के सामने मुस्कुरा के सीने से लगा ले, अपने सर पे रख के कह दे, ओ मेरे सर के ताज मुझे तो बहुत ही पसंद है। चाहे तेरा दिल मना कर रहा हो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर अपने शोहर को खुश करने के लिए कह दे, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये तो इतना अच्छा लाए हो, इतना अच्छा। देखा आप लोगों ने, मुफ्ती साहब ने कितनी बेहतरीन और नसीहत आमेज बातें कही, जो हर एक नौजवान को इस पर अमल भी करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए और उन लोगों को भी अमल करवाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के अंदर ऐसे ही आलिम दीन, ऐसे ही बयान करने वाले मुफ्तियों को सलामत रखे, जो दीन का पैगाम बिल्कुल हक के साथ लोगों को बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम नौजवानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कौम की बहन बेटियों को भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनको कनीज़े फ़ातिमा बनाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।